अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, आर स्केयर इंटू साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू कॉस 2 थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर स्केयर की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ए स्केयर इंटू कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे आर की जगह पे इन्फिनिटी। पुट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन 1। आर की जगह पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी का स्केयर भी इन्फिनिटी होता है, विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स साइन थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए स्केयर इंटू कॉस 2 थीटा और इन्फिनिटी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ज़ीरो, विच मीन्स के साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन, इधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स ज़ीरो। और स्टूडेंट साइन इन्वर्स ज़ीरो कब होता है, याद रखें कि यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे हमारे पास पाई, एक यहाँ पे साइन ज़ीरो होता है और एक यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाएगा तो 2 पाई, तो ज़ीरो या 2 पे बात एक ही है। तो ज़ीरो और पाई पे जो साइन इन्वर्स है वो ज़ीरो होता है, विच मीन्स के थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड पाई। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड बीटा इज़ इक्वल टू पाई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस यानी 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा, आर की पावर 1 यानी आर ही आ जाएगा, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर। और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं, नीचे वाली का स्केयर यानी साइन स्केयर थीटा और साइन थीटा एज इट इज़, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस फार्मूले का, और कॉस 2 थीटा एज इट इज़ और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया -2, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2r डी आर ओवर डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू, इसको ज़रा हम ऊपर कर लेंगे, 2r डी आर ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू -2 साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके स्टूडेंट उसके साथ डिवाइड करवा देंगे। तो जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा डी आर, इसको ऊपर करते हैं तो फिर उसके बाद इसको ज़रा लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए ओवर 2r इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी,
तो स्टूडेंट्स अब हम इसका ज़रा रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए होता है डी थीटा बाई डी आर। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 2r साइन स्केयर थीटा। इसी के साथ नीचे आ जाएगा ए, और सारा ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं ये -2 साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस काज 2 थीटा इंटू काज थीटा। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स सारी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, हमें आर स्केयर से मल्टीप्लाई करवाना होता है बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आर स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 2, ये आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2r साइन स्केयर थीटा ओवर ए, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -a इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स ये माइनस कॉमन ले लिया है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास आर स्केयर की वैल्यू मौजूद है, जो कि क्या है, आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर cos 2 थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी, तो हमें आर स्केयर और आर की भी वैल्यू चाहिए, तो स्केयर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्केयर का स्केयर रूट ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ cos 2 थीटा ओवर स्केयर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक है जी, ये दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये आर का स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ए स्केयर का स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ पे cos का स्केयर रूट और साइन का स्केयर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू आर स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर cos 2 थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आर स्केयर की वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई बाय 2, और आर की वैल्यू क्या है, ए स्केयर रूट cos 2 थीटा ओवर स्केयर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक है जी, इंटू साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी, -a इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा cos थीटा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 ए स्केयर और ए का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये आ जाएगा cos की पावर 2/2 cos 2 थीटा की पावर 1, और यहाँ पे cos 2 थीटा की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 1 और 1/2 प्लस होंगी तो cos 2 थीटा की पावर 3/2 आ जाएगी। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन स्केयर थीटा भी आएगा, और नीचे भी साइन की पावर 1 और साइन की पावर 1/2, साइन की पावर 3/2 आ जाएगा, साइन थीटा की पावर 3/2। और स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, इस वजह से ये आ जाएगा ए, नीचे आ जाएगा ए इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है जी, स्टूडेंट्स ये इक्वल है आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर के इक्वल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये करना है कि इसको नीचे ले आएंगे।
या इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक काम हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसको ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो स्टेप आया है उसमें हमारे पास आया है आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू -2a³ cos 2 थीटा की पावर 3/2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। आर स्क्वेयर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -2a³ cos 2 थीटा की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है जी। ज़रा इसको इस तरह लिख लेते हैं, साइन थीटा का स्क्वेयर, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो 2 - 3/2 हो जाएगा। और नीचे ये आ जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a² -2a² हमारे पास स्टूडेंट्स बच जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2a² इंटू cos 2 थीटा की पावर 3/2 इंटू साइन की पावर 2 - 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम 2 2 टाइम 4 - 3, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2 साइन थीटा की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है जी। तो जब लिमिट लेंगे, पहले लिमिट लेंगे व्हेन वैल्यू, ये इनफैक्ट हमारे पास ये p के इक्वल आ गया है ना, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इनफैक्ट इसकी लिमिट लेंगे तो ये p के इक्वल आ जाएगा व्हेन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, इनफैक्ट ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर विच इज़ इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2a² cos 2 थीटा की पावर 3/2 साइन थीटा की पावर 1/2 ओवर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। तो स्टूडेंट्स जब हम थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है, जिसकी वजह से सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है जी। और 0 ओवर ये भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन 0 ओवर समथिंग 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल होगा p के, तो ये p आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स यूज़ करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वल होगा p इज़ इक्वल टू r साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स p हमारे पास कितना आया है, 0, r साइन और अल्फ़ा की जगह भी 0 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू r साइन माइनस थीटा। तो आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि जो साइन
माइनस थीटा होता है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो स्टूडेंट्स ये साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास आर जो है इधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो साइन जाके उधर साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ज़ीरो। तो साइन इन्वर्स ज़ीरो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट। ठीक है जी, विच इज़ रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्योंकि साइन थीटा की दो वैल्यूज़ आई थी, तो अब हम यूज़ कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है जी, तो थीटा इज इक्वल टू पाई जब यूज़ करेंगे इसी इक्वेशन की जगह पे हम इसकी इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी जगह पे दोबारा जब वैल्यूज़ यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई, तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आइए लिखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू पाई आर स्क्वेयर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू पाई। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2a² इंटू कॉस टू थीटा का की पावर 3/2 इंटू साइन थीटा की पावर 1/2, और फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर हम थीटा की जगह पाई पुट करते हैं तो साइन पाई भी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से सारी टर्म ऊपर वाली ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा 1 या -1 वगैरह। तो ज़ीरो ओवर समथिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा, ये हमारे पास पी के इक्वल आ जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स पी इज़ इक्वल टू अगेन ज़ीरो आ गया है, तो अगेन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या है, जी हाँ स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे पास पी इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है जी, तो पी की वैल्यू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू आर साइन, और थीटा की जगह पे क्या आएगा, पाई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन अल्फ़ा माइनस पाई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर यही चीज़ लगा के चेक करें अल्फ़ा माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस पाई माइनस कॉस अल्फ़ा साइन पाई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और कॉस पाई हमारे पास क्या होता है, कॉस पाई हमारे पास -1 के इक्वल होता है, माइनस कॉस अल्फ़ा, और साइन पाई ज़ीरो होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आ जाएगा ये ज़ीरो, और माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा माइनस पाई इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आर, ये माइनस आर साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी, आर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, यहाँ से ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, या इनफैक्ट अल्फ़ा की जगह पे हमने पाई पुट करना था, थीटा ऐसे ही आएगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमारे पास जो साइन थीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम पाई रखें और यहाँ पे हम थीटा रखें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई यहाँ पे थीटा, तो ये साइन थीटा के इक्वल आना था। ठीक है जी,
ओवरऑल ये साइन थीटा के इक्वल आ जाना था, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स विच मीन्स कि ये आर साइन थीटा के इक्वल आना था, ठीक है जी, आर साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स है। अगेन हमारे पास यही एसिम्पटोट आ गया है, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इज रिक्वायर्ड एसिम्पटोट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।